this side Suchitra and welcome back to my channel Law Classes by Suchitra। आज हम जो सेक्शन डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 40, 41, 42 एंड 43। आज हम ये सेक्शन जो है डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 40 में प्रोवाइड किया गया है title, the person by whom the promise is to be performed if it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself. Such promise must be performed by the promiser. In other case, the promiser or his representatives may employ a competent person to perform it। चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। Section 40 provides, if it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract that any progress contained in it should be performed by the promise of himself, such promise performed by the promiser. Other cases, the promiser or his representative may employ competent person to perform it। चलिए, जिन पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो और पार्टी की इंटेंशन ये हो कि प्रॉमिस जो है या तो वो खुद उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, यानी कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट के उसमें, तो कॉन्ट्रैक्ट के उसमें जो भी प्रॉमिस किया गया है तो उनके टर्म्स और कंडीशंस को खुद परफॉर्म करे। ठीक है, ऐसा प्रॉमिस जो है प्रॉमिसर के द्वारा परफॉर्म होना चाहिए, यानी कि जिसने प्रॉमिस किया है उसके द्वारा परफॉर्म होना चाहिए, है ना। ऐसे केस में प्रॉमिसर या उसका रिप्रेजेंटेटिव किसी अदर पर्सन को एम्प्लॉय कर सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं ही उसको परफॉर्म करूं, मैं चाहूं तो अपने बिहाफ पे किसी अदर पर्सन को भी एम्प्लॉय कर सकती हूं। ठीक है, यानी कि जो प्रॉमिस, अगर मान लो मैंने कोई प्रॉमिस किया है आपको कि मैं आपको 1000 रुपीज़ पे करूँगी, है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसे अपनी तरफ से आपको 1000 रुपये दूँ। हो सकता है कि मैं अपने सिस्टर या अपने किसी मतलब फ्रेंड्स को बोल सकती हूँ, है ना। तो इस तरीके से मैं अपने प्रॉमिस को जो है परफॉर्म कर सकती हूँ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिसने प्रॉमिस किया है वही उसे परफॉर्म करे, उसके द्वारा जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा या फिर कोई अन्य अदर पर्सन होगा वो भी उसको जो है परफॉर्म कर सकता है उस प्रॉमिस को। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है। ऐसे केस में प्रॉमिसर या उसका रिप्रेजेंटेटिव किसी अदर पर्सन को एम्प्लॉय कर सकता है प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉमिस जो है प्रॉमिसर और या उसका रिप्रेजेंटेटिव ही उसका एग्जीक्यूट करे कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, वो अपने द्वारा किसी व्यक्ति से भी परफॉर्म जो है करा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए इसमें इलस्ट्रेशंस भी दिए गए हैं। ए प्रॉमिस टू पे a sum of money A may perform this promise by other person paying the money to B or by causing it to be paid by B to B by another, and if A dies before the time appointed for payment, his representative must perform the promise or employ some proper person to do so। और सेकंड वाला है, ए प्रॉमिस टू पेंट ए पिक्चर ऑफ बी, ए मस्ट परफॉर्म दिस प्रॉमिस पर्सनली। मान लो ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो बी को पैसे जो है पे करेगा, है ना, या तो वो खुद बी को पैसे जो है पे करेगा या अपने किसी पर्सन के द्वारा बी को मनी पे करेगा। यदि ए अपने प्रॉमिस को पूरा करने से पहले ही मतलब उसकी ए की डेथ हो जाती है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव जिसको उसने अपॉइंट किया है
कि उसके प्रॉमिस को परफॉर्म करे, उसके प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करे, ठीक है, तो उसको परफॉर्म करना पड़ेगा उसके प्रॉमिस को। यानी कि अगर मैं मतलब बी को प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको 1000 रुपये दूंगी और इसके लिए मैंने किसी अदर पर्सन को बोला हुआ है, तो मेरी अगर मान लो मैं नहीं हूँ तो मेरी जगह पे वो पर्सन जो है उस पैसे को पे करेगा बी को, ठीक है। तो इसमें है कि फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको उसने नियुक्त किया है परफॉर्म कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रॉमिसर जो है खुद अपने प्रॉमिस को पूरा करे, वह किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी उसको पूरा करा सकता है, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ए प्रॉमिस टू पेंट ए पिक्चर फॉर बी, ए मस्ट परफॉर्म दिस प्रॉमिस पर्सनली। मान लो कि ए प्रॉमिस करता है डी को कि वो बी के लिए एक पिक्चर पेंट करेगा, ठीक है। तो उसको पर्सनली ये प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड ये है कि प्रॉमिस वो खुद अपने हाथ से जो है पिक्चर को पेंट करेगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में वह किसी अन्य व्यक्ति से इस प्रॉमिस को पूरा नहीं करा सकता। मान लो कि मेरी कोई स्पेशलिटी है, मान लो कि मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करती हूँ, है ना, और किसी को मेरे हाथ से ही पेंटिंग चाहिए बनी हुई, तो ऐसा नहीं है ना कि मैं किसी और के थ्रू करवा दूँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं पर्सनली उस काम को मतलब खुद करूँ, ठीक है। इसके लिए मैं किसी अन्य व्यक्ति को जो है अपॉइंट नहीं कर सकती। चलिए अब नियुक्त किया है परफॉर्म कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रॉमिसर जो है खुद अपने प्रॉमिस को पूरा करे, वह किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी उसको पूरा करा सकता है, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ए प्रॉमिस टू पेंट ए पिक्चर फॉर बी, ए मस्ट परफॉर्म दिस प्रॉमिस पर्सनली। मान लो कि ए प्रॉमिस करता है डी को कि वो बी के लिए एक पिक्चर पेंट करेगा, ठीक है। तो उसको पर्सनली ये प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड ये है कि प्रॉमिस वो खुद अपने हाथ से जो है पिक्चर को पेंट करेगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में वह किसी अन्य व्यक्ति से इस प्रॉमिस को पूरा नहीं करा सकता। मान लो कि मेरी कोई स्पेशलिटी है, मान लो कि मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करती हूँ, है ना, और किसी को मेरे हाथ से ही पेंटिंग चाहिए बनी हुई, तो ऐसा नहीं है ना कि मैं किसी और के थ्रू करवा दूँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं पर्सनली उस काम को मतलब खुद करूँ, ठीक है। इसके लिए मैं किसी अन्य व्यक्ति को जो है अपॉइंट नहीं कर सकती। चलिए अब he cannot afterwards enforce it against the promiser। ऐसी सिचुएशन में मतलब यदि प्रॉमिस ही किसी थर्ड पर्सन से प्रॉमिस की परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है प्रॉमिसर को फोर्स नहीं कर सकता कि वो प्रॉमिस को परफॉर्म करे। मान लो थर्ड पर्सन प्रॉमिस को पूरा नहीं करता, तो ऐसे सिचुएशन में जो है प्रॉमिस ही प्रॉमिस को फोर्स नहीं कर सकता। मान लो मेरे और सामने वाले के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कोई थर्ड पर्सन प्रॉमिसी को प्रॉमिस कर दे कि वो 2 लाख रुपए पे करेगा और बाद में वह ऐसा नहीं करता, तो ऐसी सिचुएशन में वो प्रॉमिसर को फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉमिस तो थर्ड पर्सन ने किया था ना। तो इसलिए इसमें क्या है कि सेक्शन 41 में कि इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पर्सन, यानी कि अगर थर्ड पर्सन से कोई किसी प्रॉमिस को कोई एक्सेप्ट करता है तो उसका इम्पैक्ट जो है प्रॉमिसर पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 42। सेक्शन 42 है टाइटल डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट liabilities. When two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intentions appear by the contract, all such person during their joint lives and after the death of any of them, his representative jointly with the survivor or survivors, and after the death of last survivor, the representatives of all jointly must fulfill the promise। चलिए सेक्शन 42 है ना, तो टाइटल है डिवोल्यूशंस ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज़।
when two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intentions appears by the contract, all such persons during they are joint life and after the death of then his representative jointly with the survivor or survivor, and after the death of the last survival the representative of all jointly must fulfill the promise. जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जॉइंट प्रॉमिस करते हैं तो उनमें से कोई भी प्रॉमिस को परफॉर्म कर सकता है। यदि उनमें से किसी एक की भी डेथ हो जाती है तो एक पार्टी प्रॉमिस को परफॉर्म कर सकता है या उनके द्वारा नियुक्त जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं प्रॉमिस को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 43। सेक्शन 43 में मेंशन किया गया है एनी वन ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर्स मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म व्हेन टू और मोर पर्सन्स मेक ए जॉइंट प्रॉमिस द प्रॉमिसिंग मे इन द एब्सेंस ऑफ express agreement to the contrary compel any one or more of such joint promisors to perform the whole promise. Each promisor may compel contributions. Each of two or more joint promisors may compel every other joint promisor to contribute equally with himself to the performance of the promise unless a contrary intentions appear from the contract. Sharing of loss by default in the contributions. If any one of two or more joint promisors make default in such contributions, the remaining joint promisors must bear the loss arising from such default in equal shares. Explanation: nothing in this section shall prevent a surety from recovering from his principals payment made by the surety on the behalf of the principals or entitle the principal to recover anything from the surety on account of payment made by the principal. चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बड़े सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि समझ में आए बेटर तरीके से। जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन जॉइंट प्रॉमिस करते हैं तो प्रॉमिस ही किसी तो प्रॉमिस जो है ना किसी एक्सप्रेस एग्रीमेंट के एब्सेंस में किसी को भी या ऐसे जॉइंट प्रॉमिसर को परफॉर्म करने के लिए फोर्स कर सकता है। एच प्रॉमिसर, ठीक है, एच प्रॉमिसर मे कंपेल contribution. Each of two or more joint promises may compel every joint promisor contribute equally with himself to the performance of the प्रॉमिस अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये है कि जॉइंट प्रॉमिसर्स में प्रॉमिस एक दूसरे को फोर्स कर सकते हैं, है ना। मतलब कि प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए अगर जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं तो एक दूसरे को फोर्स कर सकते हैं इक्वली कंट्रीब्यूट करने के लिए। मान लो दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं वो इक्वली एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करने के लिए, इक्वली परफॉर्म करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कॉन्ट्रीब्यूशंस। इफ एनी वन ऑफ टू और मोर जॉइंट प्रॉमिसर्स make default in such contributions, the remaining joint promises must bear the loss arising from such default in equal shares. कहने का मतलब ये है कि जॉइंट प्रॉमिसर्स जो है इक्वली लॉस को भी कंट्रीब्यूट करेंगे। मान लो कोई लॉस होता है तो ऐसे सिचुएशन में इक्वली लाइबल होंगे। चलिए अब इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। A, B and C jointly promise to pay D 3,000 rupees. D compel either A or B or C to pay 3,000 rupees. मान लो A, B और C डी को प्रॉमिस करते हैं डी को 3,000 रुपीज़ पे करेंगे। ऐसी सिचुएशंस में जो है डी
या तो ए या बी या सी को कंपल कर सकता है पे करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं ए बी और सी, है ना। तो डी है, डी जो है वो ए से भी और बी से भी और सी से भी इक्वली प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब उनको फोर्स कर सकता है, तीनों में से किसी को भी, ठीक है। चलिए अब सेकंड, मान लो ए बी सी जॉइंट प्रॉमिस करते हैं डी को 3000 रुपीज़ पे करने के लिए एंड सी इज़ अनेबल टू पे एनीथिंग एंड ए इज़ कंपेल्ड टू पे द होल सम ए एंटाइटल्ड टू रिसीव 1500 फ्रॉम बी। मान लो ए बी सी प्रॉमिस करते हैं बी को कि दे विल पे 3000 टू डी और बी जो है सिक्योरिटीज़, बी जो है श्योरिटीज़ है सी के, लेकिन सी फेल हो जाता है पे करने में, तो ए और बी को सारे पैसे जो है पे करने पड़ेंगे, लेकिन बाद में जो है ए और बी सी से पैसे ले लेंगे, है ना, यानी कि जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जिसके लिए भी किया है, तो वो उससे वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर ये था मेरा आज का टॉपिक। कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है। कीप वॉचिंग माय वीडियोस, कीप वॉचिंग माय चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।